थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूं जिसमें आपको डिफॉल्ट रूल समझा सकूं। इसमें है क्या कि ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है, ये क्लाउड मान लो ये आईएसपी है। अब इस आईएसपी से आपके लोकल नेटवर्क में एक राउटर लगा है। उस राउटर से आपके लोकल नेटवर्क का एक स्विच लगा हुआ है, और उस स्विच से ये मैंने कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब यहां से आपको ये आईएसपी जो है आपके राउटर को किसी भी तरीके से सर्विस दे रही है, चाहे वो वायर के थ्रू दे या वायरलेस दे। गेटिंग? जब ये सर्विस दे रही है तो अब इस सर्विस को कौन अवेल करेगा? ये सारे नोड्स। तो इंटरनेट पे हम जो सर्विसेज लेते हैं वो किसी स्पेसिफिक नेटवर्क का नहीं लेते, बल्कि मल्टीपल नेटवर्क का लेते हैं। मल्टीपल नेटवर्क बोले तो मल्टीपल वेबसाइट्स का, है ना। जब जिसका जो दिल में आए वो साइट ओपन करने की कोशिश करता है। हेलो? यस सर। यस सर। अब ऐसे कंडीशन में तो मतलब थाउजेंड्स नहीं, लैक्स ऑफ नेटवर्क्स होंगे, मोर देन लैक्स नेटवर्क होंगे, वेब सर्वर्स होंगे पूरी दुनिया में। तो हम अगर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, चाहे वो किसी भी नेटवर्क में हो, हमारे पास वो वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाता है। उस वेबसाइट तक पहुंचने का रास्ता हमें कौन देता है? उस वेबसाइट तक पहुंचने का, यानी वो वेबसाइट यानी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, और डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराने का काम किसका? राउटर। राउटर। तो हमारे नेटवर्क में लगा हुआ राउटर तो यही छोटा सा राउटर है। अब इस राउटर पे वो जो लैक्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, उन सारे नेटवर्क के अगर रूट इंफॉर्मेशन डाले जाए तो इस राउटर पे बहुत ज्यादा लोड आएगा। यस सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो प्रीमाइसेस में राउटर लगा होता है, बड़ा छोटा सा लगा होता है, छोटा सा राउटर होता है, 1 या 4 एंटेना होते हैं। हाँ, 1000 रुपए, 2000, 4000 रुपए की राउटर से हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो राउटर होता है, इस राउटर पे सारे जगह के नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम एक डिफॉल्ट रूट इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिसको हम लोग ऑल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.0.0.0। ठीक है। अब इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमको आईएसपी से कनेक्ट कर दे, और आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट। तो इसी तरह का एक छोटा सा एक सिंगल रूट के हेल्प से हम मिलियंस ऑफ नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर जाते हैं। वो रूट कहलाता है एक डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट एक ऐसा रूट जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट कर जाए। तो उस रूट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ये आपके क्लास ए का 0 सीरीज जो है वो रिजर्व है। क्लियर? सर थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर। मल्टीपल नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे प्रीमाइसेस में एक छोटा सा जो राउटर लगा होता है, उस राउटर पे हम एक सिंगल रूट डिफाइन कर देते हैं, जिस रूट में ये ऑल जीरो का यूटिलाइजेशन होता है, यानी इसी आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन होता है। और हमारा एक छोटा सा राउटर जो है हमारे किसी भी रिक्वेस्ट को, चाहे वो किसी भी नेटवर्क के लिए हो, वो आईएसपी तक फॉरवर्ड कर देता है, और आईएसपी हमें डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये क्लास ए का सबसे पहला 0 सीरीज जो है वो रिजर्व है।
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व फॉर डिफॉल्ट रूट। ओके सर इसको आईएसपी का आईपी एड्रेस मान सकते हैं? नहीं, आईएसपी का आईपी एड्रेस नहीं होता। आईएसपी का आईपी एड्रेस जो होता है वो अलग ही आता है, जो आपको मिलता है हमेशा वो आपको डालना होता है। आईएसपी की आईपी आपको अपने लोकल नेटवर्क की आईपी, तब ये रूट डिफाइन होता है। दिस इज नॉट फॉर आईएसपी। ठीक है, ओके सर, यस। अब देखिए उसके नीचे आपका जो है 127.0.0.1, ये जो 127 सीरीज है ये भी क्लास ए की ही है, क्योंकि क्लास ए का रेंज रितेश क्या होता है? यस सर। क्लास ए का रेंज रितेश क्या होता है? सर 0 से 127.0.0. वेरी गुड, 0 से 127। तो ये 127 भी क्लास ए में ही आ रहा है। तो यस ये सर। 127 भी रिजर्व होता है किसके लिए? ये होता है लुक बैक टेस्टिंग। लुक बैक टेस्टिंग कहने का मतलब किसी सर्विस को, आपकी एनआईसी को, हाँ, हम अगर उसमें कोई आईपी डालें हो या ना डालें हो तो इस आईपी से हम टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल देखते हैं कैसे टेस्ट होता है। मान लो देखो यहाँ ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर पे मुझे आईपी डालनी है, लेकिन फिलहाल मैंने कोई आईपी नहीं डाला। क्लियर है? खाली है, कुछ बोलते रहो, मुझे समझ में आता है मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। यस सर, यस सर। अब मैंने कोई आईपी नहीं डाला है तो मैं पिंग किससे करूं? तो मैं अपने ही कंप्यूटर को पिंग कर रहा हूं 127.0.0.1। एंटर हिट कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई मिल रही है, यानी कि ये आईपी सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर की एनआईसी को चेक करके बता रहा है। इसी को बोलते हैं लुक बैक टेस्टिंग, खुद को ही टेस्ट करना, खुद को पिंग करना, खुद को रिप्लाई देना। अच्छा, ये 127.0.0.1 है, लेकिन अगर इन केस अगर कोई 1 के जगह पे 10 कर देता है तो व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे देखो, यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है, इसको आईपी नहीं मिल रही है। तो लुक बैक आईपी कौन सी सेट की हुई है? 127.0.0.1। तो यानी कि आपके इस सीरीज का सबसे पहला आईपी एड्रेस जो है लुक बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है, और ये पूरी की पूरी सीरीज ही रिजर्व हो जाती है। तो 127 किस चीज के लिए यूज हुआ? 127 यूज हुआ लुक बैक टेस्टिंग के लिए। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं, ये तो क्लास ए की बात थी, अब हम बात करेंगे क्लास बी में। क्लास बी का एक सीरीज है 169.254। अविनाश 7428, अविनाश 7428। यस सर। क्लास बी का रेंज क्या होता है? सर 128 से 192। 128 से 192। ओके, थोड़ा सा एक मिनट, विकास करेक्ट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। 191 सर। 191, परफेक्ट। ओह यस यस 191, 92। तो ये आपका 169 जो है उसी रेंज में से आता है। तो ये एड्रेस क्लास बी का हुआ। यस सर, बी का। लेकिन क्लास बी में निहाल राज, रजनीश 7313, रजनीश। रजनीश, क्लास बी में कितने पार्ट नेटवर्क के होते हैं और कितने पार्ट होस्ट के? क्लास मिस हो क्या है मेरा सब नहीं पता।
ओके, रोहित 7867, रोहित 7867, खैर एनीवे, चलिए। क्लास बी के केस में 2 पार्ट नेटवर्क के होते हैं और 2 पार्ट होस्ट के, यानी टोटल 16 बिट नेटवर्क के एंड 16 बिट होस्ट के। तो ये जो पहला 2 पार्ट है वो क्या डिफाइन कर रहा है? नेटवर्क डिफाइन कर रहा है, और ये लास्ट का एक्स वाई कुछ भी हो। तो ये जो 169.254 जो रेंज है, जो सीरीज है, ये रिजर्व होता है किसके लिए? अपीपा के लिए। अब ये अपीपा क्या होता है? अपीपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, इन एड्रेसेस का, ये एड्रेसेस जो होते हैं, यानी 169.254 से स्टार्ट होने वाला आईपी एड्रेस, ये एड्रेस हमारे नोड को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। कब? जब हमारे नोड पे ऐसी सेटिंग की हुई है, यानी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे, कि भाई हमें जो है किसी डीएचसीपी से आईपी लेनी है, यानी ऑटोमेटिकली आईपी ऑब्टेन करनी है, लेकिन वो डीएचसीपी किसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या है नहीं, या मिल नहीं रहा, जो भी कह रहे। तो वैसे केस में हमारा सिस्टम क्या करेगा? क्या हमेशा वेट करता रहेगा? नहीं, एक सर्टेन टाइम तक वेट करने के बाद वो खुद से 169.254 के रेंज का आगे एक्स वाई में कोई भी वैल्यू ले लेगा, रेंज में से 0 to 255 के रेंज में से, और अपने सिस्टम पे असाइन कर लेगा और कूल बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये मेरी मशीन है, इसी मशीन की बात करता हूं। इस मशीन पे अभी जो फिलहाल है वो क्या दिया हुआ है कि भैया स्टैटिक आईपी डाल लो, है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अगर मैं यहाँ डीएचसीपी पे क्लिक कर दूं तो क्या करेगा मेरा कंप्यूटर? ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक करेगा असाइन सर कर आईपी देगा एड्रेस। आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करने की कोशिश करेगा। कहां से असाइन करेगा? Yes. किसी डीएचसीपी सर्वर से। यस सर। क्या डीएचसीपी सर्वर मैंने जो छोटा सा पीजी सा एक नेटवर्क डिजाइन किया उसमें है? यस सर, राउटर है। नहीं, राउटर है तो उस पर डीएचसीपी तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, यस तो है नहीं। जब No, है sir. नहीं नहीं तो सर। क्या होना चाहिए? ये ढूंढेगा, तो ढूंढ के जब थक जाएगा तो क्या करेगा? क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट टाइम्ड असाइन आउट। करेगा सर। ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मे बी सर के असाइन करे अभी जस्ट बताया आईपी। ना आपको कि देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप आउटपुट देखो। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं से ढूंढ रहा है, नहीं मिला तो क्या हुआ? डीएचसीपी फेल्ड, यहाँ एक मैसेज आया है, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज अपीपा इज बीइंग बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो अपीपा कौन है? ये देखो इधर, देखना लाइट लाइट है, थोड़ा ग्रे कलर का है। यस सर। बी क्लास का। 169.254, ये वही रेंज है। और लास्ट में अपना यस एक्स वाई मैंने वैल्यू लिखा था, कुछ भी ले लेगा वो वैल्यू, खुद से अपने लिए एक आईपी एड्रेस असाइन कर लिया, और ये हमेशा ही होता है। इसलिए इस आईपी एड्रेस को हम लोग अपीपा कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, और ये भी रिजर्व होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आईपी को हम अगर ऐसे ही नोड पे डाल के कम्युनिकेट कराना चाहें तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन कम्युनिकेट करता है। लेकिन हम यूजर जो होते हैं इस आईपी को कभी यूज नहीं करते, कि इनकेस अगर किसी नोड को जरूरत पड़ी और वो 169 का आईपी खुद से असाइन करना चाहेगा तो कैसे? इसीलिए ये 169.254 सीरीज जो क्लास बी का है वो भी रिजर्व होता है। क्लियर? ओके सर। तो ये 2 रिजर्व्ड आईपी एड्रेस। अब यही वजह है कि क्लास ए के केस में बताया जाता है कि इसका रेंज जो है या तो 1 to 126 है, बिकॉज इसका 0 सीरीज और 127 सीरीज रिजर्व है। साथ में क्लास बी में 169.254 सीरीज रिजर्व है। ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया है, अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस।